हम जो भी कार्य करते हैं उनमें से अधिकांश केवल हमारे अपने लाभ के लिए ही किए जाते हैं। हम शायद ही कभी इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह मानसिकता हमें स्वार्थी तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर करती है और हमें अपने आसपास के लोगों से अलग करती है। अपने बच्चे को परोपकारी होना कैसे सिखाएं? अपने बच्चे को एक देखभाल करने वाले और दयालु बच्चे के रूप में विकसित करने में मदद करने के लिए उसे अपने कुछ खिलौने और कपड़े जरूरतमंद लोगों को दान करने, साथियों की मदद करने और स्वयंसेवी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करें। डर हर जीवित प्राणी में मौजूद प्राथमिक भावनाओं में से एक है। मनुष्यों में भय ज्ञान की कमी और इसके परिणाम स्वरूप भावनाओं को प्रबंधित करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के अपने प्रयासों में दृढ़ रहें, क्योंकि ये वही हैं जो आपको अज्ञात को समझने में मदद करेंगे और आपके डर और झिझक को दूर करेंगे। भारतीय संस्कृति में गीता का स्थान सर्वोच्च है। भारतीय साधु सन्यासियों के अंतरतम में वीणा की झंकार की तरह गीता के श्लोक झंकृत होते हैं। कथा प्रवचनों से लेकर घर घर तक जीवन सुधार परक उपदेश, नीति नियमों का जो भी ज्ञान दिया जाता है उसे में गीता का प्रकाश कहीं ना कहीं अवश्य पड़ीडीडीएचता है। धरती पर शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जो गीता के प्रभाव से मुक्त हो। भारत भूमि तो उसके स्पर्श से धन्य हो गई है। गीता को धर्म अध्यात्म समझाने वाला अमोल काव्य कहा जा सकता है। सभी शास्त्रों का सार एक जगह कहीं यदि इकट्ठा मिलता हो तो वह जगह है गीता। गीता रूपी ज्ञान गंगोत्री में स्नान कर अज्ञानी सद्ज्ञान को प्राप्त करता है। पापी पाप ताप से मुक्त होकर संसार सागर को पार कर जाता है। गीता को माँ भी कहा गया है। यह इसलिए कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को प्यार दुलार देती और सुधार करते हुए महानता के शिखर पर आरूढ़ होने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपना गान करने वाले भक्तों को सुशीतल शांति प्रदान करती है। यह मनुष्यों को सद्शिक्षा देती और नर से नारायण बनने के राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। गीता का गान करते करते मनुष्य उस भावलोक में प्रवेश कर जाता है जहां उसे अलौकिक ज्ञान प्रकाश, अपरिमित आनंद प्राप्त होता है। हो भी न कैसे, एक गीता का गान ही अपने आप में इतना सक्षम है कि इसे पाने के बाद और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं पड़ीडीडीएचती, क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से ही निःसृत हुई है। कहा भी गया है